अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो 8। आई एम वसीम और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के थर्ड क्विज के करेक्ट आंसर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो 8 चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। थर्ड क्विज की ओपनिंग डेट 10 अगस्त है और क्लोजिंग डेट की डेडलाइन आपके पास 12 अगस्त रात 11:59 PM है। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर विच आइटरेट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कंडीशन इज कॉल्ड अ। ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर जो आइटरेट करे किसी गिवन कंडीशन की बेस पे उसको हम लूप कहते हैं। आपकी बुक में 3 किस्म की लूप्स का इनफैक्ट जिक्र है, जिसमें आपके पास व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर लूप है। इनकी साइंटिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन भी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। फर्स्ट में आपको उसने बताया है कि कंडीशनल स्टेटमेंट, बी ऑप्शन फंक्शन एंड सी क्लास, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने पूछा है कि विच फेज प्रोवाइड्स द रोड मैप फॉर द डेवलपर्स ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन का फेज प्रोवाइड करता है डेवलपर्स को प्रोजेक्ट प्लानिंग के साथ। Hence option B is correct. Option A system analysis, C testing and D coding are incorrect. थर्ड क्वेश्चन में उसने पूछा है डैश रेफर्स टू डाटा आइटम्स दैट कैन टेक ओनली द वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स, ऑन एंड ऑफ या 0 एंड 1, इस टाइप की वैल्यूज को हम बूलियन डाटा टाइप बोलते हैं। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन ए इंटीजर, जिस तरह आपको पता है 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, चार्ज यानी करेक्टर ABC या कोई भी सिंबल, और फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप आपके पास ऐसी होती है जिसमें इंटीजर विद डेसिमल वैल्यूज लाइक 1.5 2.7 3.2 एटसेट्रा। सो ऑप्शन सी जो कि है बूलियन डाटा टाइप इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन में उसने कहा है कि द इंक्रीमेंटल मॉडल कैन बी इक्वेटेड समटाइम्स विद द डैश मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल के साथ इंक्रीमेंटल मॉडल को हम इक्वेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो कि है वीयू प्रोसेस, बी ऑप्शन आपके पास वी शेप्ड एंड डी आपके पास आइटरेटिव आर इनकरेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में उसने पूछा है डैश इज द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद डिजाइनिंग सिस्टम्स इंटरफेसेस बाय कंसीडरिंग द ह्यूमन मेंटल एबिलिटीज। तो ऐसे इंजीनियरिंग के फील्ड को जिसमें ह्यूमन मेंटल एबिलिटीज को इंप्लीमेंट किया जाता है कॉग्निटिक्स कहते हैं। ये आपकी बुक में भी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी ऑप्शन जेनेटिक्स, सी ऑप्शन आपके पास थर्मोडायनामिक्स एंड डी ऑप्शन आपके पास एर्गोनॉमिक्स, दे आर इनकरेक्ट। आगे चलने से पहले आपके साथ एक छोटी सी अपडेट शेयर करते चलूं। वीयू ने अपने फाइनल टर्म एग्जाम स्प्रिंग 2022 की डेट अनाउंस कर दी है। 17 सितंबर सैटरडे वाले दिन आपका फर्स्ट एग्जाम है फाइनल टर्म का, और इसका पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि 2 आवर्स पेपर का टाइम होगा। उसके अलावा आपके पास MCQs या ऑब्जेक्टिव 40 होंगे, 1 मार्क्स का एक, और फिर आपके पास 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के भी 4 क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्टिव के भी 40 मार्क्स होंगे और ऑब्जेक्टिव के भी 40 मार्क्स होंगे। टोटल आपके पास 80 मार्क्स का पेपर होगा और 2 आवर्स का टाइम होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनका अभी फर्स्ट सेमेस्टर है या उनके मिड टर्म एग्जाम सही नहीं हुए, कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आप बार बार फेल हो रहे हैं, सप्ली आ रही है, इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने CGPA को, रिजल्ट को, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि वो हमसे फाइनल टर्म एग्जाम के लिए अपडेटेड पास पेपर्स, जिसमें गारंटी है कि 80% MCQs और 80% सब्जेक्टिव पार्ट रिपीट होता है। और न्यू कोर्सेज के लिए जिस तरह आपके पास लाइक CS 101 आपका कोर्स अपडेट हो चुका है, तो इसके भी पास पेपर्स अवेलेबल हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लाइक कंप्यूटर साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, मैथ्स, उसके अलावा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या किसी भी सब्जेक्ट के पास पेपर्स आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, +923440297855। किसी भी टाइम आप मैसेज करके पास पेपर्स ले सकते हैं। ये पास पेपर्स आपको एक जिप फाइल के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जिसको आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में विनरेयर या किसी भी अनजिपिंग सॉफ्टवेयर की मदद से अनजिप कर सकते हैं। और इसमें ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जहां भी आप इसको अनजिप करेंगे फोल्डर्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसमें PDF फॉर्मेट में, पिक्चर्स एंड वर्ड में आपके पास पेपर और ये सॉल्व पास पेपर हैं विद गारंटी। आपको एक एक करके क्वेश्चन बार बार फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा ये ऑथेंटिकेटिंग पास पेपर्स हैं विद गारंटी, और
इन पास पेपर्स की मदद से आप अपने फाइनल टर्म्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने आपसे पूछा है कि फ्रॉम अ ले पर्सन्स पर्सपेक्टिव डिजाइन इज ऑफ्टन इक्वेटेड विद, मतलब जो कि एक कॉमन मैन है, कोई भी आम बंदा, उसके हिसाब से जो आपके पास डिजाइन है वो ऑफ्टन इक्वेट किया जाता है विद व्हाट, मतलब उसको इससे कंसर्न नहीं है कि हाउ व्हाई वेयर, यानी कैसे होना है, क्यों करना है, कब कहाँ, उसका सिर्फ एक ही चीज होती है ले पर्सन को वर्ड, यानी कि क्या चीज आपने डिजाइन करनी है। अच्छा जी, 7th क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रिलेटेड टू फंक्शनल पैराडाइम। तो आपके पास लिस्प लैंग्वेज है जो ये फंक्शनल पैराडाइम के रिलेटेड है। ऑप्शन ए जो कि है प्रोलॉग, सी आपके पास पाइथन एंड डी आपके पास स्मार्टटॉक, दे आर इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 8th क्वेश्चन में उसने पूछा है कि आपको बेसिकली एक प्रोग्राम दिया हुआ है, छोटा सा पीस ऑफ कोड, उसने सबसे पहले एक फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल CGPA उसको इनिशियलाइज कराया है 2.5 के साथ, और नीचे उसने इफ कंडीशन में लिखा है कि CGPA इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.0। अगर CGPA इक्वल हुआ या इससे बड़ा हुआ तो सी आउट यानी स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है गिव स्कॉलरशिप। एल्स का मतलब ये है कि अगर हमारे पास इफ वाली कंडीशन नहीं चलती, CGPA 3 के इक्वल नहीं है या उससे बड़ा नहीं है, तो सी आउट यानी स्क्रीन पे उसने डिस्प्ले करना है सॉरी यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर स्कॉलरशिप, इट विल शो आउटपुट। अब आप ऊपर देखिए तो उसने हमें बताया CGPA इक्वल्स 2.5, तो अभी हम अगर गौर करें तो 2.5 इज लेस देन 3.0। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीन पे उसने डिस्प्ले करना है सॉरी यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर द स्कॉलरशिप, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए गुड, सी आपके पास डिस्प्ले नन एंड डी ऑप्शन गिव स्कॉलरशिप दे आर इनकरेक्ट, ऑप्शन बी सॉरी यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर द स्कॉलरशिप इज करेक्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है कि ISO मेक सॉफ्टवेयर डैश फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज टू गारंटी क्वालिटी कंट्रोल। तो बेसिकली ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड्स बनाती है सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए ताकि वो क्वालिटी एश्योरेंस को कंट्रोल कर सकें, हेंस स्टैंडर्ड ऑप्शन सी इज करेक्ट। पहला आपके पास ऑप्शन हार्डवेयर का, दूसरा आपके पास क्वेरीज का एंड डी ऑप्शन सॉफ्टवेयर का इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इसके साथ साथ आपको बताते चलूं, अगर आप लोग ये क्विज विद गारंटी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, ये क्विज इंग्लिश का या किसी भी सब्जेक्ट का क्विज असाइनमेंट GTB कराना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर +923440297855 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा जो लोग जॉब करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो वो अपने LMS की तमाम एक्टिविटीज इंक्लूडिंग GTB, क्विज, असाइनमेंट मैनेजमेंट के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पास्ट पेपर्स, ऑनलाइन क्लासेस और व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर आपने ऐड होना है तो भी आप मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। लास्ट एंड 10th क्वेश्चन उसने कहा है कि आ ट्रांसलेटर विच टेक्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस मशीन लैंग्वेज कोड एज आउटपुट इज नाउन एज। तो आपने ये ट्रांसलेटर्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी होंगी। तो ऐसा हमारे पास ट्रांसलेटर जो क्या करता है कि असेंबली लैंग्वेज को एज इनपुट लेते हैं और मशीन लैंग्वेज एज आउटपुट जनरेट करते हैं, उसको हम असेंबलर बोलते हैं। एंड इनफैक्ट असेंबलर इज ओनली फॉर असेंबली लैंग्वेज, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन ए कंपाइलर, बी ऑप्शन आपके पास डीबगर एंड डी ऑप्शन आपके पास इंटरप्रेटर, ये इनकरेक्ट हैं। डीबगर बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर में जो बग्स है उनको दूर करता है, कंपाइलर एज अ होल आपके जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है उसको मशीन लैंग्वेज पे कन्वर्ट करते हैं। एंड सिमिलरली इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, दैट्स व्हाई ये स्लो भी होता है, ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, हेंस ऑप्शन सी असेंबलर इज योर करेक्ट आंसर। ये था जी आज का आपका क्विज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी असाइनमेंट, GTB क्विज का सॉल्यूशन चाहिए या कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा वीडियो एड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।